माँ एक प्लेट में बतख का मांस लेकर आई, लेकिन लड़की ने घिन से मुंह फेर लिया। माँ ने सबसे अच्छा बतख का पैर चुनकर उसकी प्लेट में रख दिया। लड़की ने बिना सोचे समझे उसे फेंक दिया। अन्ना की माँ एक डेली चलाती थी। उसका सौतेला पिता ड्राई क्लीनिंग की दुकान का मालिक था। वह अक्सर ग्राहकों के कपड़े चुपके से पहनकर स्कूल में खुद को अमीर लड़की बताती थी। एक दिन एक क्लासमेट ने उसे अपने घर घूमने के लिए बुलाया। वह क्लासमेट एक बहुत बड़े लग्जरी विला में रहती थी। अन्ना ने झूठ बोला कि उसके माता पिता दोनों विदेश में बिजनेस कर रहे हैं। क्लासमेट की माँ ऊपर से काफी प्यारी और मिलनसार लग रही थी, लेकिन जैसे ही अन्ना अंदर आई उसे उसके शरीर से डेली के खाने की तेज खुशबू आई। उसने चुपचाप उस पर थोड़ा परफ्यूम छिड़क दिया ताकि गंध छुप जाए। क्लासमेट ने अलमारी से एक सफेद ड्रेस निकाली। वह उसके पिता का दिया हुआ जन्मदिन का गिफ्ट था, लेकिन साइज थोड़ा बड़ा था और उस पर ठीक से फिट नहीं हो रहा था। इसलिए उसने अन्ना से उसे पहनकर देखने को कहा। वह सफेद ड्रेस अन्ना के अंदर अमीर बनने की चाह और बढ़ा गई। तभी क्लासमेट को उसकी माँ ने बुला लिया। अन्ना अकेली खड़ी होकर उस सफेद ड्रेस में खुद को निहारने लगी। तभी उसकी नजर टेबल पर रखी एक डायरी पर पड़ी। उसमें एक लड़के की 2 तस्वीरें थीं, साथ में कुछ शर्मीले और प्यारे लव नोट्स भी थे। दरअसल उस लड़की को किसी पर छुपा हुआ क्रश था। कुछ पन्ने पलटने के बाद अन्ना कमरे से बाहर आई और उसे अचानक क्लासमेट और उसकी माँ की बातें सुनाई दी। पता चला कि उसकी दोस्त को पहले से ही पता था कि उसका परिवार डेली चलाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, पूरे स्कूल को यह बात मालूम थी। सब लोग बस अन्ना की इज्जत बचाने के लिए साथ दे रहे थे और कभी उसके झूठ को सामने नहीं लाए। अब जब उसका झूठ सबके सामने आ गया तो उसने तय किया कि जो लोग उस पर हंसे थे उनसे बदला लेगी। रात के खाने के वक्त अन्ना टेबल पर जमा हो रहे बचे हुए डेली के खाने को घूर रही थी। अपनी क्लासमेट के बड़े विला के बारे में सोचते हुए उसके अंदर गहरी जलन पैदा होने लगी और ऊपर से उसका सौतेला पिता, जिसे वह बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाती थी, जिसके सामने उसे और उसकी माँ को हमेशा डर डर कर रहना पड़ता था।